हूं दिव्या शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं बोल्ड भारत। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट 2020 का ग्रेट नोएडा में 5 सितारा होटल के क्राउन प्लाजा में हुआ धमाकेदार आगाज। प्रतिभागियों ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट 2020 के शो को सोनाली अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल के द्वारा किया गया आयोजित। शो का मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस की 13 की प्रतिभागी हिमांशी खुराना रही। मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब शिवानी खरे, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट रजनी यादव, वहीं मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट क्लासिक का ताज डॉक्टर जानवी चांदीवानी के सर सजा। मुख्य अतिथि रही हिमांशी खुराना और शो के आयोजित कर्ता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बिल्कुल हर कोई फील्ड में एक अच्छा ख्वाब लेके चलता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स फ्रॉम माय साइड। वेरी गुड लक टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे दोबारा और भी इवेंट्स हों और ये सक्सेसफुल हो और आगे भी सक्सेसफुल रहें। थैंक यू। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट 2020 के शो को पतंजलि, मैंगो पीपल, पंचोली, मेट्रो शूज, ड्रीम रिवॉर्ड 360 जैसे तमाम स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सर किया। वहीं नीरज कपूर, यश अहलावत, अलंकृता शाही, डॉक्टर वरुण कत्याल समेत कई मेहमान शो में जज के तौर पर उपस्थित रहे, जिसकी सूझबूझ से शो की विजेताओं को चुना गया। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट 2020 की विजेता रही शिवानी खरे, रजनी यादव, डॉक्टर जानवी चांदीवानी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वहीं अवार्ड पाने वाले लोगों ने शो को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ये शो मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स ये इसका तीसरा सीज़न है। 2 सीज़न हम कर चुके हैं एंड हर साल इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इस साल मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हमारे सारे कंटेस्टेंट बहुत ही एनर्जेटिक थे, एक्साइटेड थे। सब ने बहुत सीरियसली ग्रूमिंग ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने सीखा बहुत कुछ और उसके बाद आज का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा किया उन्होंने। इस बात मुझे बहुत खुशी हुई। सारे जूरी तीनों अब तो लाइक ये तो मेरी अब फेवरेट्स हैं और वैसे भी ये तीनों विनर्स हैं, ये बहुत वेल डिज़र्विंग थे और इन्होंने एक ने सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी वजह से जूरी ने बार बार अप्रिशिएट भी किया उनको, उनके स्कोर्स भी बहुत अच्छे रहे। हाँ जी, तो जीतने के बाद अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट फैशन शो में जैसे हमें एज अ मॉडल इनको रैम्प मॉडल हम इनको उतारेंगे। कई सारे हमारे इंटरनेशनल पैजेंट्स भी आने वाले हैं, उसमें हम इनको आगे फॉरवर्ड करेंगे इनका प्रोफाइल। और हमारे जो अपकमिंग वेब सीरीज़ है 2021 की, कई सारी वेब सीरीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में, उसमें हम कास्टिंग करवाने का इसमें सोच रहे हैं तीनों विनर्स का। और उसके अलावा जो आपके यूट्यूब कवर्स बनते हैं, सॉन्ग कवर्स बनते हैं, एल्बम्स रिलीज़ होते हैं, उसमें भी ब्रेक देने का हमने प्लान किया है। Show arranged by, organized by Sonali and Ankur Agarwal, and during this pandemic time also they could put together things and made it very successful.
So, and girls also have, all the participants also have worked very, very hard and very encouraging to see them, and they all have worked on themselves so well. So, very nice. Actually, I'm very, very thankful to MIQH platform, and it's like a dream comes true for me. Mrs. India, like I was dreaming of this crown. Today I'm having this crown. I'm feeling top of the world. Thank you so much. What I would like to share is that this was actually my dream. So dream comes true that I have believed now, because after coming to Mrs. India, Queen of Hearts, I'm actually very much delighted, and I'm very much thankful to Ma'am Saloni and Ankur sir for giving this platform to shine. And I'm really, really very happy to get this wonderful time. Thank you so much. I'm actually feeling like a true queen by winning this prestigious beauty pageant, Miss India Queen of Hearts 2020. And I'm actually very, very thankful to Saloni ma'am and Ankur Agarwal sir for providing us this wonderful opportunity to present ourselves and won so many hearts tonight. खुश हूँ, और मैं सबसे पहले सलोनी मैम, अंकुर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम लेडीज़ के लिए, मैरिड वुमेंस के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, इवन 45 प्लस के लिए क्लासिक कैटेगरी में हम सबको, हम वुमेन एम्पावरमेंट व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस इज़ ग्रेट. आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम. मुझे आज जो टैग मिला है वो मिसेस साउथ का मिला है, और मैं इस शो के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये शो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है शादीशुदा महिलाओं के लिए. उन्हें बहुत अच्छा मौका देती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े. एज को बस एक नंबर ही है मेरे ख्याल से. यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे है. और सलोनी और अंकुर सर जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं शादीशुदा महिलाओं को, जो जनरली हम लोग नहीं लेते हैं. हम अपने घर के कामों में इतने बिजी रहते हैं, हम अपनी फैमिली में इतने बिजी रहते हैं, बच्चों में इतने बिजी रहते हैं कि हम उस चीज़ को कभी एक तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो मुझे बहुत सी प्रेरणा मिली है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिला है. जो चीज़ें मैंने फ्यूचर में प्लान किया है अपने करियर को लेके, उस चीज़ों को अचीव करने का मुझे अलग से जज्बा और कॉन्फिडेंस दोनों अचीव हुआ है. बहुत ही बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं इतनी छोटी शहर से उठ के आई हूँ, सो आई वुड लाइक टू स्प्रेड दिस मैसेज कि अगर मैं कर पाई हूँ तो बाकी सारी लड़कियाँ भी कर पाएंगी. मैं बहुत खुश हूँ. सबसे पहले तो मैं भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोलने वाली हूँ, और उसके अपने मम्मी पापा, अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, सबको. और यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात है. आप कुछ जीतते हो, नहीं जीतते हो, ये सब नहीं मायने रखता है. आपने बहुत कुछ सीखा होता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है. मैं मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप हूँ. समाज अभी काफ़ी बदल चुका है, तो काफ़ी फैमिलीज़ सपोर्ट कर रही हैं, और उनको भी पता है कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है उनके ही फैमिली मेम्बर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं. तो इसलिए ये दिस इज़ अ रीज़न कि वो इनकरेज भी कर रहे हैं. और हाँ, ये तो सच है कि ये यहाँ पे आने के बाद जीतो या ना जीतो, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा के ही वापस जाते हो आप. तो जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू. बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बोल्ड भारत.